जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश गिरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आप सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा दिन आपके लिए मुबारक हो। विश यू हैप्पी क्रिसमस। और यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। तो आज हम जाएंगे यशायाह 9 और वचन 6। बाइबल में जब भी ये बड़ा दिन आता है, जब क्रिसमस आता है, तो हमेशा ये वचन को जो है, ये वचन को बताया जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये वचन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस वचन में सब कुछ लिखा है। यदि आप उस वचन को समझेंगे तो आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये वचन में भविष्यवाणी है। आइए हम पढ़ेंगे अभी। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, हमें पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। तो भाई बहनों, यहां पे क्या लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया है। अभी भाई बहनों, हमें का मतलब क्या होता है? हमें का मतलब होता है सबके लिए। तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह इस धरती पे आए थे, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, या तो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं। यीशु मसीह आए थे सब के लिए, सब मानव जाति के लिए यीशु मसीह आए थे। और इससे यहां पे लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। यह आपके लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए बालक उत्पन्न हुआ है। हमारे जीवन के लिए ये बालक उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो आए थे, सबके लिए आए थे। इसलिए ये जो बड़ा दिन जो है, ये क्रिसमस जो है, ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए आए थे। क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा था धरती के ऊपर सबके लिए। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता एक बेटे को इस धरती पे भेजा। जो कि उस पर विश्वास करता है उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। और आगे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि वो जो है वो पराक्रमी परमेश्वर है। बहुत सारे जो मसीह जो है, बहुत सारे अलग क्रिश्चियन में अलग अलग डिनोमिनेशन है। कुछ डिनोमिनेशन जो है वो मसीह को खुदा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कहां पे बाइबल में लिखा है? भाई बहनों, यहां पे क्या लिखा है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। यीशु मसीह खुदा है, वो जीवित खुदा है। तो भाई बहनों, जो विश्वास नहीं करते उनको ये पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह एक नबी नहीं है, वो जो है वो पराक्रमी परमेश्वर है। और यहां पे लिखा है कि अनंत काल का पिता है। यीशु मसीह जो है वो अनंत काल से है। भाई बहनों, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हमारा अस्तित्व शुरू हो जाता है इस दुनिया में। मगर यीशु मसीह का वैसा नहीं था। यीशु मसीह पहले से ही थे, वो अनंत काल से थे, क्योंकि यहां पे लिखा है वो अनंत काल का पिता है। मगर यीशु मसीह जो है वो धरती पे आ गए, मानव बन के धरती पे आ गए। तो ये मत समझना कि यीशु मसीह का जो अस्तित्व जो है वो यहां पे आने के बाद सब कुछ शुरू हुआ। नहीं, वो पहले से है, वो पहले से खुदा है और खुदा रहेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, ये जो भविष्यवाणी दी गई थी यशायाह ने, ये भविष्यवाणी जो है वो यीशु मसीह के आने बाद नहीं थी। ये यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक बालक उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर आने वाले हैं। अब हम देखते हैं 700 साल के बाद यीशु मसीह जो है वो 0 ईस्वी में जो है वो पैदा हुए, वो आ गए इस धरती के ऊपर। हालेलुया। और बहुत सारी भविष्यवाणी जो है वो यशायाह ने दी है यीशु मसीह के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल
रखेगी। भाई यहां पे क्या लिखा है? एक कुमारी गर्भवती होगी। तो जैसे हम पैदा होते वैसे यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। यहां पे क्या लिखा है? एक कुमारी गर्भवती हुई। तो यीशु मसीह चमत्कार से वो पैदा हो गए। हालेलुया। तो ये लिखा है, और जैसे हम देखते हैं 707 ये हो गया। उसके बाद यशायाह 9:7 में हम पढ़ेंगे, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो भाई बहनों, इस वचन से हमें पता चलता है कि वो जो है वो दाऊद की वंशावली से आने वाले हैं। अभी आप देखो, यूसुफ और मरियम, यदि ये दोनों का वंशावली आपने देखा तो ये वंशावली जो है सीधा दाऊद की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंशावली से आए हैं, और इसलिए इसकी भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। और यशायाह 53 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी गई थी, और इसमें बताया कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है, क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आए, क्यों यीशु मसीह स्वर्ग से छोड़कर इस धरती पे आए, इसका उद्देश्य लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे ही दुखों को उठा लिया है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। भाई बहनों, यहां पे यीशु मसीह आने का मकसद बताया। यीशु मसीह क्यों आए थे? यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए आए थे, क्योंकि पाप जो है वो पाप हमें जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और हमें जो है नरक के आग में डाल सकता है। और इंसान जो है वो खुद को बचा नहीं सकता है, वो चाहे कितना भी सोच ले कि मुझे जो है मुझे अच्छा जीवन जीने का है, मुझे सब पाप से दूर रहना है, नामुमकिन है। तो इसलिए जो है यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, यीशु मसीह ने जो है लहू बहाया, और उस लहू से जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, तब हमारी पापों की क्षमा हो जाती है और हमें नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये जीवन आशीषित हो जाएगा और उसके बाद का जो अनंत काल का जीवन है वो भी आशीषित हो जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह आए थे हमें पापों से बचाने के लिए, हमें सब शापों से बचाने के लिए, हमें सब बीमारियों से बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे। यहां पे क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। भाइयों बहनों, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आपको पैरालिसिस हुआ है, यदि आज आपको हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, एड्स है, कैंसर है, लंग्स का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, ट्यूमर का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आप ज्यादा दिन जी नहीं सकेंगे। भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह आए थे। यहां पे क्या लिखा है? यीशु मसीह ने जो कोड़े खाई है क्रूस के ऊपर, हमारे लिए कोड़े खाई है, उस कोड़ों से हमें चंगाई मिलती है। यदि आज आप विश्वास करते हैं इसके ऊपर, भाइयों बहनों, आपको जो है चंगाई प्राप्त होगी। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो गए हैं, इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, हमें यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए और इस वचन को जो है बोलना चाहिए कि जो कोड़े आपने खाई है, उस कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं धन्यवाद देती हूं। ये जो है ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, बट वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। तो हमें जो है वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है। जब हमारी
प्रार्थना वचन के अनुसार होती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। बहुत सारे मसीह जो है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार वो प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। तो भाई बहनों, यहाँ पे जो है यीशु मसीह का आने का उद्देश्य बताया है। क्यों यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आए थे? हमें बचाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, बाइबल कहता है कि हम सब पापी हैं, मगर यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर खुद का लहू बहाया, जान दे दी। मगर खुशी की बात है कि 3 दिन के बाद जो है वो जी उठे। यदि आप विश्वास करते आज, आपकी पाप की क्षमा हो जाएगी। भाइयों बहनों, हम जो है ये बड़े दिन में क्रिसमस की जो संस्कृति है उसका जश्न मनाते हैं। हम जो है हम सांता क्लॉज का जश्न मनाते हैं, हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जो कि बाइबल में लिखा ही नहीं है। हमें यीशु मसीह का जश्न मनाना चाहिए। ये जो बड़ा दिन है ये यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए हैं। तो हमें यीशु मसीह का जश्न करना है, सांता क्लॉज का नहीं है। सांता क्लॉज और बाइबल का कुछ संबंध ही नहीं है। क्रिसमस ट्री और बाइबल का कुछ संबंध ही नहीं है। ये सब जो है ये सब आ गया है पैगनिज्म से। ये सब जो आ गया है वो परंपरा से आ गया, जो कि गलत है। हमारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।